जादू कैसे असर करता है और जादू से कैसे बचा जा सकता है, और कुछ लोगों के मुक़द्दर का सितारा कैसे ज़वाल पज़ीर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। रूहानी दुनिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि हम पे जादू हो गया, किसी के हालात सही नहीं, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा है, बहुत सारे मामलात होते हैं। तो चंद अलामात मैं बताता हूँ आज आपको कि बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं कि किसी ने आप पे जादू किया हो, लेकिन वैसे भी जादू हो जाता है। वो कैसे? जब हम घर से निकलते हैं, ख़ुसूसन वो लोग जो देहाती इलाकों में रहते हैं या शहरों में रहने वाले लोग भी, जब किसी पार्क में, किसी कब्रिस्तान में या किसी खुले इलाके में पार्क वगैरह में जाते हैं, तो अगर आपको रास्ते में कहीं दाल माश बिखरी हुई नज़र आती है, कभी भी उसके ऊपर से क्रॉस मत करें, उसके ऊपर से मत गुज़रें। अगर आपको कहीं रास्ते में किसी जानवर की सिरी पड़ी हुई मिलती है, बकरे की या किसी और जानवर की, उसको छुएं मत, उसके ऊपर से मत गुज़रें। किसी रास्ते में खून पड़ा हुआ है, उसके ऊपर से मत गुज़रें। किसी दरख्त पे तावीज़ लटका हुआ है, उसको हाथ मत लगाएं। कहीं तेल गिरा हुआ है, उसके ऊपर से मत गुज़रें। बाज़ औक़ात लोग दूसरों पे जादू करवाते हैं या अपना जादू उतारने के लिए कुछ अमलियात करते हैं। अब जो वो लोग अमलियात करते हैं, उनको जब कोई इंसान टच करता है या उसके ऊपर से गुज़र जाता है, तो उसके ऊपर भी असरात आ जाते हैं। अमूमन शहरों में देखा गया, फुटपाथों के साथ लोग पेशाब कर देते हैं, वो ध्यान नहीं करते और लोग ऊपर से गुज़र जाते हैं। अगर कोई ऐसा मरीज़ जिसके ऊपर जादू हुआ है, अगर वो पेशाब कर दे और ऊपर से कोई इंसान गुज़र जाए, तो उसके ऊपर भी असरात आ जाते हैं। इसी तरह जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, फौत शुदगान, जो लोग दुनिया से चले जाते हैं फौत शुदगान, उनके कपड़े, उनके जूते इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से उनके ऊपर बुरे असरात आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई आपके ऊपर जादू करवाए। किसी जादू वाली जगह पे गुज़रने से भी जादू के असरात हो जाते हैं। जिस तरह वीरानों में जिन्नात रहते हैं और कुछ लोग ना चाहते हुए भी उधर से गुज़रते हैं, तो उनके ऊपर जिन्नात और आसेब के असरात आ जाते हैं। इसी तरह अगर किसी ने किसी के ऊपर कोई जादू करवाया, कहीं दफन किया, आप उसके ऊपर से गुज़र गए, तो उसके कुछ असरात आप में मुंतकिल हो जाएंगे। अगर किसी ने उसके तोड़ के लिए बकरे की सिरी फेंकी है, आपने उसको हाथ लगा लिया या उसके ऊपर से गुज़र गए, आप पे असर हो जाएगा। अगर रास्ते में कहीं खून पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर से गुज़र गए, तो आपके ऊपर असर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे एहतियात करनी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम कहीं आ जा रहे होते हैं, हमें रास्ते में मरे हुए मुर्दा जानवरों के इजसाम दिखाई देते हैं, उनको मत छुएं। बाज़ चीज़ों को जिन्नात हलाक करते हैं, मखलूक़ात को, उनको जो इंसान भी हाथ लगाता है उस पर उसके असरात आ जाते हैं। दूसरा तरीक़ेकार होता है कि किसी को खिला दिया जाए। कोशिश करें किसी भी अजनबी के हाथ से या ऐसे रिश्तेदार जिनके ऊपर आपको शक हो, उनके घर से कोई मीठी चीज़ आती है, उसको मत खाएं। ऐसे रिश्तेदार जिनके ऊपर आपको शक हो कि वो आपसे हसद करते हैं, उनके घर से अगर कोई मीठी चीज़ आती है तो उसको मत खाएं। किसी हमसाये को दे दें या छत पे फेंक दें। बच्चों को मीठी चीज़ खाने से एहतियात करें, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग तावीज़ात और जादू लोगों को न्याज के बहाने खिला देते हैं। इसलिए दोस्तों, मीठा खाने से, किसी के हाथ से मीठा खाने से गुरेज़ करें। जब आप किसी कब्रिस्तान में जाएं, आपको रास्ते में दाल माश बिखरी हुई नज़र आए, तो उसके ऊपर पाँव मत रखें, उसको मत क्रॉस करें।
कहीं अगर आपको किसी मुर्दा जानवर का जिस्म नज़र आता है उसको मत छुएं, उसको मत क्रॉस करें। तो ये छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं जिनके ऊपर अमल करके हम जादू के असरात से बच सकते हैं। अब बात यह है कि जो लोग वज़ाइफ करते हैं या अपना हसार लगाते हैं, वो लोग अगर ऐसी जगहों से गुज़र जाते हैं नादानस्तगी में, तो उनके ऊपर कभी भी असरात नहीं होते। तो दोस्तों अब चलते हैं वजीफ़ा की तरफ कि जादू और आसेब के असरात से कैसे बचा जा सकता है। वजीफ़ा शुरू करने से पहले वही बात कि वीडियो को जल्दी मत देखें, आराम से देखें। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग अमल करना चाहते हैं वो कमेंट में अल्लाह अकबर लिखें। दोस्तों अमल इस तरह से है कि आपने सुबह उठते ही 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, उसके बाद 11 मरतबा सूरह फलक, 11 मरतबा सूरह नास, इसको पढ़कर अपने जिस्म पे फूंक मार लें। इंशाअल्लाह ताला शाम तक आपका हिफाजती हसार कायम रहेगा। जादू से, जिन्नात से, दुनियावी मुसाइब से, हादसात से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे। इसी तरह रात को सोते हुए अगर कोई इंसान ये अमल कर लेता है तो सारी रात वो शयातीन के हमलों से और जिन्नात से महफूज रहता है। दोस्तों ये छोटी बातें हैं, अगर हम इन पे अमल करें तो हम बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों याद रखें, वो लोग कभी भी आबाद नहीं होते जो कि दूसरों से हसद करते हैं। इसलिए कभी भी हसद मत करें। अगर किसी को अल्लाह ने कोई नेमत दी है उसको देखकर माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह कहें। कभी भी अपने दिल में जेलसी फील मत करें, क्योंकि जो लोग हसद करते हैं वो और कुछ नहीं, वो उनका अपना अमल ज़ाया होता है, उनका सितारा ज़वाल पजीर हो जाता है। हसद की मिसाल ऐसे है कि जैसे दीमक लकड़ियों को खा जाती है, इसी तरह हसद जो है इंसान की नेकियों को खा जाता है। दूसरा तरीका दोस्तों मुसाइब से बचने का ये है कि जब भी घर से निकलें किसी फ़कीर, मस्कीन, यतीम को 5, 10, 20 रुपये हस्बे तौफीक रोज़ाना सदका करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो इंसान सदका करता है वो बहुत सारी बलाओं और मुसीबतों से बच जाता है, और बेशक मौत के अलावा हर बला को सदका रोक लेता है। तो दोस्तों सदका किया करें, अपनी हिफाजत का इंतज़ाम करें। सुबह उठकर ये जो अभी आपको अमल बताया ये अमल करें, रात को सोते हुए ये अमल करें, और जो आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं उन पे अमल करें। किसी रिश्तेदार के घर से आई हुई मीठी चीज़ खाने से एहतियात करें। ऐसे दोस्त जो आपसे हसद करते हैं उनके हाथ से खाने पीने से एहतियात करें। रस्तों में पड़ी हुई जादुई अशिया के ऊपर से मत गुज़रें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके हालात कैसे बदल जाते हैं, आप जादू के वार से महफूज रहेंगे। जिन लोगों के घरों पे जादू के असरात हैं, मेरे इसी चैनल में वीडियो है दम की, वो दम सुने। इंशाअल्लाह ताला घर से तमाम शयातीन और जिन्नात भाग जाएंगे। अल्लाह ताला आप पे, आपकी फ़ैमिली पे अपनी रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए, आपको शयातीन के शर से, दुश्मनों के हसद से महफूज रखे, तमाम मसाइब से बचाए। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।